Hi everyone, welcome or welcome back again to my channel. So this is me Nikita as usual and आज की वीडियो बनाना था और बहुत ज़्यादा ऑब्वियस था और आप लोगों ने थंबनेल देख के क्लिक किया होगा तो मुझे पता है कि सब लोगों का रीज़न एक ही होगा कि क्या एसएससी का सिलेबस पैटर्न चेंज हो गया है, क्या 2025 का पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आने वाला है या फिर क्या रिफॉर्म्स हैं ऐसे। तो मैंने भी बहुत ज़्यादा एनालिसिस की, मैंने वीडियोस वगैरह देखी क्योंकि मेरा आज का पूरा दिन इसी चीज़ में चले गया था। क्योंकि जैसे ही मैंने देखा कि सीजीएल का लेवल डिफ़िकल्ट आएगा, ये आएगा, सो आई वाज़ ऑल्सो वेरी डिप्रेस्ड। मुझे समझ नहीं आया कि मैंने कहा यार क्या है, कैसा है? तो फिर मैंने एक वीडियो बनाई एंड उसके बाद मैंने अपने भैया लोगों से बात की एंड जो मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, जो मेरे फ्रेंड्स लोग लाइक दे आर इन टॉप एआईआर, उनसे बात की। तो मुझे तब पता चला और फिर मैंने कुछ चीज़ें कंक्लूड की एंड देन आई थॉट कि आप लोगों के संग भी शेयर करना चाहिए क्योंकि आप लोग भी इस मोमेंट में बहुत ज़्यादा घबराए होंगे कि हमें सीजीएल 2025 की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं, या फिर नोटिफिकेशन डिले होगा या फिर एग्ज़ाम डिले होगा। तो सब चीज़ें मैंने कवर अप की हैं एंड मैं लिख के लाई हूँ ताकि मैं अपने टॉपिक से भटकूँ ना। सो गाइस, सीजीएल का रिजल्ट आने के बाद एसएससी सीजीएल हो, जीडी हो या सीएचएसएल हो, हर टॉपर ने, हर एआईआर वन ने सिर्फ एक ही बुक रिकमेंड की है फॉर सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या जीडी के प्रिपरेशन के लिए, दैट इज किरण पब्लिकेशन। ना ही सिर्फ 2024 के टॉपर्स बल्कि लास्ट 4-5 ईयर्स से हर टॉपर के थ्रू जो बुक रिकमेंड करी हुई आ रही है, दैट इज किरण पब्लिकेशन की बुक। और अब किरण पब्लिकेशन की बुक का लेटेस्ट वर्जन भी रिलीज हो चुका है जिसमें 2025 के जैन तक के सारे क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। सारी बुक्स का लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इसमें kiran.ai का फीचर भी है जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एंड ऑल्सो स्ट्रेटेजी आपके संग शेयर की हुई होगी हर बुक में। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, गो चेक इट आउट फ्रॉम देयर। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि सीजीएल 2025 के रिफॉर्म्स के बारे में, क्योंकि हम सब ने देखा है कि अभिनय सर ने लीड किया हुआ था और टीचर्स ने कैंपेन प्रोटेस्ट वगैरह की, जिसके बाद सीजीएल के चेयरमैन से एसएससी के उनसे बात हुई एंड कुछ बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए हैं जिसमें से हमारे जो मतलब का है, लाइक 2025 के जो मतलब का है, मैं सिर्फ वो बताऊँ। तो सबसे पहले कि क्या सिलेबस चेंज हो गया है, क्योंकि अभिनय सर ने बताया था कि उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि एमटीएस और सीजीएल का लेवल एकदम सेम है और मतलब अब हम लोग रिफॉर्म ला रहे हैं, चेंज करेंगे, सीजीएल के क्वेश्चन सीजीएल लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा वैसा करके। तो वो चीज़ क्या है। सेकेंडली, क्या प्रीवाईक्यू अब लगाना रिलेवेंट है या फिर प्रीवाईक्यू की रिलेवेंसी रहेगी या नहीं रहेगी। थर्ड, कि हमें क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहली बात देखो, नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है कि नोटिफिकेशन डिले होगा। हालांकि एसएससी ने ऐसा बोला था कि 2 महीने का टाइम है, हम लोग उस 2 महीने में रिफॉर्म लाएंगे। क्या पता वो 2 महीने इस चीज़ के लिए बोल रहे हो कि एग्ज़ाम प्री के एग्ज़ाम तक 2 महीने का टाइम लेके चले। तो अभी तक कोई भी रिटन एविडेंस या फिर रिटन में कोई बात नहीं हुई है, तो हम लोग नहीं कह सकते कि नोटिफिकेशन डिले होगा। हम लोग अभी भी यही मान के चलेंगे कि सीजीएल का नोटिफिकेशन 21 या 22 तक आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रीवियस से करने चाहिए या नहीं। तो यार देखो, एसएससी का अगर पैटर्न चेंज होता है, लाइक अगर डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस बनता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चैप्टर वाइज नहीं होगा, मतलब ये चैप्टर ही हट गया या फिर कोई फॉरेन का चैप्टर उठा के ला रहे हैं उससे क्वेश्चंस पूछना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। चैप्टर्स तो हमारे वही रहेंगे। बस हमें एक चीज़ करनी है कि हमारे जो भी चैप्टर है उसको हमें स्ट्रॉन्ग तरीके से कवर अप करना है, लाइक सेक्शनल मॉक देने हैं, जितने भी पॉसिबल डिफिकल्ट क्वेश्चन उसके बन सकते हैं हमें वो करना है और प्रीवियस ईयर तो करना ही करना है। मैं इसमें मेंशन करना भूल गई हूँ, दैट इज़ वेंडर चेंज होगा या नहीं। तो यार देखो, मुझे तो लगता है कि टीसीएस वेंडर बहुत ही सही है, बस उसे अपने क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इंक्रीज़ कर देना चाहिए। क्योंकि और वेंडर्स का अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो किसी पे पेपर लीक या फिर किसी पे स्कैम वगैरह की केसेस है, और टीसीएस एटलीस्ट ऐसे पेपर लीक और ये सब तो नहीं करवाता है। हालांकि वो क्वेश्चन अच्छे से नहीं बना पाता है, तो ये दिक्कत है। बाकी देखता है वेंडर का जो भी रहेगा, टीचर्स पे तो हमें कम्प्लीटली भरोसा करना ही है क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से इतने सारे रिफॉर्म्स वगैरह आए। हालांकि मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है कि रिफॉर्म्स आने वाले हैं, ये सो वो सो। जब कल प्रोटेस्ट हुई तब मुझे बच्चों के थ्रू पता चला, लाइक ग्रुप में हमारे जो मेंबर साइड है उनके थ्रू पता चला कि रिफॉर्म वगैरह के लिए कर रहे हैं लोग कुछ। देन आज देखा, मैं सुबह लाइब्रेरी पहुंची तो मैंने सीधा देखा है, आई वाज लिटरली शॉक कि यार मैं जो पढ़ रही हूँ पता चला उससे आएगा नहीं आएगा या फिर अब मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। और 2 महीने का टाइम ऐसा बोला है कि 2 महीने तक एक्सटेंड हो जाएगा या फिर डिले होगा, ये वो। तो डिले का तो मुझे लगता नहीं है क्योंकि सीजीएल के बाद ही सारे पेपर होने हैं। अगर सीजीएल ही डिले हो गया तो बाकी पेपर तो क्लियर नेक्स्ट ईयर में जाएंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई डिले वगैरह होगा। सो अपनी प्रिपरेशन सबको उसी अकॉर्डिंग करनी है एंड अब सोर्सेस स्विच मत करना। साफ बात है कि जो पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ो, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन टफ आए तो ये सो वो सब आपको देखना पड़ेगा खुद से, ठीक है। तो या दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।